नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चन्मुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परममवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ता शरणं पवज्जामि सिद्धा शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि चत्तारि लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो श्री गुरु गौतम श्री पाठ परंपरा नायक सुधर्म स्वामी ने नमः मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पूर्णस्तु मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्य भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदातार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदातार अज्ञान तिमिरांधानं ज्ञान शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले एक आपसे बात कहूंगा। कल एक छोटी सी गलती हुई थी। अबका यानी मैंने आपको आग के जीव बताया था, ज्वाला के जीव बताया था। अबका यानी पानी के जीव होता है और तेव का यानी ज्वाला के जीव होता है। मैंने गलती से कल उल्टा बता दिया था, उसी के लिए माफी चाहता हूँ। आपने जिसने जिसने भी वो लिखा हो तो उसमें बदल कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज अभी जीव के लक्षण से शुरुआत करेंगे। सभी जीव में 6 प्रकार के अलग अलग लक्षण होते हैं। जितने भी जीव हैं उनमें 6 प्रकार के अलग अलग लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है दर्शन। किसी भी चीज का सामान्य ज्ञान, यानी कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए आवश्यक होने वाला ज्ञान, जिससे हम कोई भी चीज पहचान सके, जिससे हमें पता चले कि ये स्टैंड है, ऐसा हमें जिससे पता चलता है, यह सामान्य ज्ञान, यही दर्शन है। और जो ही दर्शन यानी कि जो सामान्य ज्ञान है, लेकिन वही सच्चा भी होना चाहिए, उसमें मिथ्यात्व आदि नहीं होना चाहिए। यानी कि मिथ्यात्व बिना का ज्ञान सामान्य ज्ञान यानी कि दर्शन उसे कहा जाता है। मिथ्यात्व क्या है ये हम आगे के थोड़े टाइम में और अंदर से और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे। दूसरा है ज्ञान, यानी कि किसी भी चीज का विशेष ज्ञान, विशेष माहिती या फिर उसमें विशेष सार यानी कि ज्ञान। पहला है दर्शन यानी कि सामान्य ज्ञान और दूसरा है ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, विशेष माहिती, इसे ही हम ज्ञान कहते हैं। यह किसी भी चीज की हम बोलेंगे तो अलग अलग, यह किसी भी चीज की लक्षण है, किसी भी जीव के लक्षण है। दूसरा आता है ज्ञान। तीसरा आता है चारित्र। चारित्र का अर्थ ये है कि सिर्फ देशवृत्ति और सर्ववृत्ति हम इसमें नहीं गिनते, लेकिन मोक्ष के लिए, मोक्ष के मार्ग के लिए जितना भी अनुकूल हमारा जो आचरण है, शुभ आचरण है, सदाचार है, हमारी नीति है, यह सभी को भी हम चारित्र में ही गिनते हैं। हमारे जो आचार हैं उसमें सद्विचार भी होने चाहिए और सद आचार भी होने चाहिए। ये दोनों जब मिलते हैं तभी हम चारित्र की प्राप्ति करते हैं। यह सभी जीव के लक्षण है। मोक्षानुकूल आचार यानी कि चारित्र। चौथा है तप यानी कि इच्छा निरोध। स्वयं की इच्छा पे जय करना, यानी कि स्वयं की सब इच्छाएं, स्वयं की सब इंद्रियों, स्वयं की सब आसक्ति, स्वयं की सब संज्ञा। ये आसक्ति, संज्ञा, इंद्रिय आदि जितने भी अभी शब्द हैं ये अभी सुनने में कठिन लगेंगे और शायद आप भूल भी जाए, तो इसका विशेष से अर्थ क्या है सब हम आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये शब्द याद रखिए। अपने से जो भी इच्छा है, अपनी संज्ञा और अपनी आसक्ति है, अपनी जितनी भी इंद्रिय है, ये जो हमारी
रसनेन्द्रिय है, हमारी श्रवणेन्द्रिय है, हमारी चक्षुरेंद्रिय है, हमारी स्पर्शेंद्रिय है, जितनी भी इंद्रिय है हमारी, उन पे जय करना, विजय करना, उन पे काबू पाना, यानी कि तप है। एक प्रकार से वो बड़ा तप है। आज कोई भी हम तप भी करते हैं, जैसे कि आंबिल है, उपवास है, एकाशना है, तो ये हमारी इंद्रियों पे काबू पाने हेतु ही है और हमारी संज्ञा पे काबू पाना इसका विशेष कर्तव्य है। तब के बाद आता है वीर्य। अभी हमारे अंदर जो भी शक्ति है, यानी कि शरीर की जितनी भी शक्ति है, उसके अलावा और एक शक्ति हमारे अंदर होती है, वो है आत्मिक शक्ति। हमारे आत्मा में अनंत अनंत जितनी शक्ति रही हुई है और वो आगे तक भी रहेगी और हमेशा भी रहेगी और पहले से है, रहे और रहेगी। अभी हमने बहुत सारे किस्से भी सुने होते हैं कि बहुत लोग 24 अट्ठम यानी कि 3 उपवास बिना पानी के करके गिरनार और शत्रुंजय गिरिराज की 9 यात्रा करते हैं। ये सामान्य आदमी के लिए तो बहुत बार शक्य नहीं होता, लेकिन ऐसी आत्मिक शक्ति होती है जिसके कारण ये संभव हो जाता है। ऐसी हमारी आत्मिक शक्ति है। हम आत्मा को समझे, उसकी शक्ति को जानेंगे, तभी हमें सच्चा उसका अनुभव होगा, तभी हमें उसकी सच्ची जानकारी प्राप्त होगी। जो भी हमारी आत्मिक शक्ति है उससे हमें बहुत ही फायदे होते हैं। केवल ज्ञान आदि जितने भी प्रकार के ज्ञान है, जितने भी प्रकार के तप है, वो सब आत्मिक शक्ति के बल से ज्यादा अच्छे से हो सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े उपवास के तप रहते हैं, जैसे कि हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराजा करके एक हमारे आचार्य भगवंत है, वो अभी थोड़े टाइम पहले ही 180 उपवास का पारणा किया, तीसरी बार 180 उपवास किया। उसके बाद 95 यानी कि 95 उपवास किए और अभी हाल में मासिक क्षमण की आराधना उन्होंने की। ऐसे एक से एक बढ़ के वो उपवास किए हैं उन्होंने और कर भी रहे हैं। ये उनकी आत्मिक शक्ति के बल से होता है। ऐसी हमारी आत्मिक शक्ति, और जो ही आत्मिक शक्ति है उसी को हम वीर्य कहते हैं, वीर्याचार भी कहते हैं। उसके बाद उपयोग, जीव का छठा लक्षण है उपयोग। हर एक हमारी क्रिया में हमारा उपयोग रहना यानी कि ध्यान रहना। आज हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें हमारा पूरी तरह से ध्यान यानी कि लक्ष्य रहना, उसमें ही हमारा अटेंशन रहना अंग्रेजी में कहा जाए तो। अगर हमारा ध्यान कहीं और है और हम कर कुछ और रहे हैं तो उसे उपयोग नहीं कहा जाएगा। उपयोग का अर्थ ही यही है कि हम जो भी करते हैं उसमें हमारा ध्यान रहे, उसमें कोई भी प्रकार से जीव हिंसा ना हो, कोई भी प्रकार के से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इसका उपयोग यानी कि ध्यान रखना ही उपयोग कहा जाता है। हमारी समय में कि हमारा समय का दुरुपयोग ना हो, यानी कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए। हमारा जो भी ये शरीर है ये हमें साधन रूप मिला है आराधना करने हेतु, तो ये मानव भाव भी हमारा व्यर्थ न जाए, इसलिए हर एक हमारा समय, हर एक पल हमारा उपयोग यानी उपयोग से हमें वापरना चाहिए, क्योंकि वो कीमती है। ऐसे जीव के 6 लक्षण है। पहला दर्शन यानी कि किसी भी चीज का सच्चा और सामान्य ज्ञान। दूसरा है ज्ञान यानी कि किसी भी चीज का विशेष ज्ञान, विशेष माहिती। तीसरा है तप यानी कि हमारा आसक्ति, हमारी इंद्रियों, हमारी संज्ञा को उस पे जय करना, उस पे विजय प्राप्त करना, वही है एक प्रकार से तप। उसके बाद आता है वीर्य। वीर्य यानी कि हमारी आत्मिक शक्ति, जितनी भी हमारी आत्मिक शक्ति है उसे वीर्य भी कहा जाएगा। उसके बाद लास्ट है उपयोग यानी कि हमारा आखिरी वाला है उपयोग। किसी भी चीज को अच्छे से ध्यान रख के उसका दुरुपयोग ना करके उसका वापर करना यानी कि उपयोग कहा जाएगा। यही है जीव के 6 लक्षण, और इसका मैंने आपको माहिती पहले के पीडीएफ में साथ में आ गया है। अभी हम भेद जो हमने कल पढ़े थे
एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय के वही और अच्छे से पढ़ेंगे। एकेंद्रिय जीव के दो भेद हो सकते हैं, एक सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जीव यानी वो जिसे कोई भी प्रकार की हानि हम या कोई भी चीज या जीव ना पहुंचा सके। सूक्ष्म जीव यानी वो जिसे कोई भी कुछ भी ना कर सके और उससे किसी को भी कुछ नहीं होता। यानी कि सूक्ष्म जीव हवा में है, हमसे कोई उसे तकलीफ नहीं होगी, और सूक्ष्म जीव से जो हवा में है हमें भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। यही है सूक्ष्म जीव का अर्थ। और बादर जीव यानी कि जो उससे थोड़े बड़े हैं लेकिन उससे हमें भी तकलीफ हो सकती है और हमसे उन्हें भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। यही है बादर जीव। एकेंद्रिय के अंदर, एकेंद्रिय जीवों के अंदर दो भेद है, एक सूक्ष्म और दूसरा है बादर। सूक्ष्म जीव यानी कि वो जिसे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। दोनों को हम आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव को भी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बादर जीवों को भी आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन बादर का जीवों का जब समूह होता है तभी वो निगोद बन जाता है और तभी निगोद को आंखों से देखा जा सकता है। जब भी अनंत अनंत बादर के जीवों इकट्ठे हो जाते हैं तभी हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाते हैं। सूक्ष्म जीव अनंत अनंत भी साथ में हो जाए फिर भी हम नहीं देख पाएंगे, उतने वो छोटे रहते हैं। बेइंद्रिय जीव में भी बादर होते हैं, यानी कि जिन्हें हम आंख से देख सकते हैं और वो बड़े भी होते हैं, हिल सकते हैं। तेइंद्रिय जीव और चौरिंद्रिय जीव में भी बादर ऐसा एक भेद है। सभी जीव में बादर होता है, यानी कि सभी को हम आंख से देख सकते हैं, वो बड़े होते हैं। और बादर जीव यानी कि वो जिसे हम पीड़ा देते हैं और जिनसे हमें भी पीड़ा हो सकती है। ऐसे एक डेफिनेशन बादर का हम करेंगे। जिस जीव को हमारे कारण पीड़ा होती है और जिस जीव से हमें पीड़ा हो सकती है, यही है बादर जीव। जिस जीव को हमारे कारण गलती से भी पीड़ा नहीं हो सकती और जिस जीव से हमें भी कभी पीड़ा नहीं हो सकती, यही जीव है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को हम आंखों से नहीं देख सकते, बादर जीव जब भी बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तभी हम आंखों से देख पाते हैं। और बादर जीव बाकी भी जो बड़े बड़े बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय में होते हैं उन्हें भी आंखों से हम देख सकते हैं। और एक बात, पंचेंद्रिय में दो भेद है, एक संज्ञी पंचेंद्रिय और एक असंज्ञी पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में दो जो भेद है, संज्ञी और असंज्ञी, उसका अर्थ ऐसे होता है। संज्ञी का अर्थ ऐसे है कि जिसके पास मन हो, यानी कि मन में विचार करने की क्षमता हो, विचारधारा हो, जिसके पास बड़ा यानी कि बादर यानी कि बड़ा मन हो, सूक्ष्म मन नहीं लेकिन बादर मन हो, बड़ा मन हो, वही ज्यादा सोचने की क्षमता हो, वही है संज्ञी पंचेंद्रिय जीव। जिसके पास मन होता है, यानी कि हम आप जितने भी जानवर है, जितने भी पशु है, जितने भी नरक और देवलोक के पंचेंद्रिय जीव है, यह सभी में सोचने की क्षमता होती है, मन होता है, यानी कि यह सभी जीव संज्ञी है। असंज्ञी जीव यानी कि जिसके पास सोचने की, विचार करने की क्षमता नहीं होती है। हमारे मल मूत्र आदि में से, पसीने में से सूक्ष्म जीव पंचेंद्रिय के उत्पन्न होते हैं और उन्हें असंज्ञी कहा जाता है क्योंकि उनके पास सोचने की शक्ति नहीं होती, वो सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर पाते, विचार विमर्श आदि नहीं कर पाते। जिस जीव के पास विचार करने की, सोचने की शक्ति या क्षमता न हो, उसी को हम असंज्ञी जीव कहेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इधर विराम देंगे। एकेंद्रिय जीव में दो प्रकार, सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म यानी जिससे हमसे तकलीफ ना हो और हमें जिससे तकलीफ ना हो। बादर यानी जिसे हम तकलीफ देते हैं और वो भी हमें तकलीफ दे सकते हैं। बेइंद्रिय में तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, ऐसे तीनों में सिर्फ एक प्रकार बादर। पंचेंद्रिय में दो प्रकार, संज्ञी जीव और असंज्ञी जीव। संज्ञी जीव यानी जो सोच सकते हैं मन से, असंज्ञी जीव यानी जिनके पास सोचने की क्षमता नहीं होती। आज यही विराम देंगे।
एक महत्वपूर्ण सूचना, जितने भी हम ग्रुप में भेजते हैं पीडीएफ, वो कृपया करके आप पढ़ें, उनको आप याद करें हो सके तो, और कहीं लिख के भी रखें, क्योंकि लिख के रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। क्योंकि वो ऐसे शब्द हैं जो एक बार आप भूल जाएंगे तो आगे आपको कुछ भी पढ़ाया जाएगा, वो शब्द जिसमें वापर किया जाएगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा और सब ऊपर से जाएगा। और एक बात, कल जितना भी हमने पढ़ा था, सभी जीवों के प्रकार, सब अस्थिकाय है, वो सब हम वापस जो आने वाली कल है उसमें हम, और वो कल जो पढ़ा था वही डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। आज का जो पढ़ा था वो भी, उसका भी हम रिवीजन यानी कि स्वाध्याय कल करेंगे फिर से। इसीलिए इतना ही बोल के आज मैं विराम देता हूँ। किसी को भी कोई भी प्रकार का डाउट रहेगा तो लेक्चर से 5 मिनट यानी कि क्लास से 5 से 10 मिनट पहले आप आ सकते हैं, तभी मैं रहता हूँ, तभी आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तभी आपके माइक्रोफोन भी आप चालू कर पाएंगे। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और अनुकूलता प्रमाणे मैं, अगर मुझे पूछ लेना, अगर मैं बताता हूँ तो आप कॉल या फोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। दूसरी एक महत्व की सूचना, पर्युषण पर्व तारीख 15 से स्थानकवासी के और डेरावासी में तपा गज के 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। डेरावासी में अचल गज के 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इसीलिए हमने ये ध्यान में रखते हुए पर्युषण के लिए समय रोज का 10 से 10:15 का होगा। क्लास के अंदर का समय रोज का 10 से 10:15 पर्युषण के लिए होगा। धन्यवाद। इतना ही विराम देंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शास्त्रम।